जय जुनैद। मैं आपके सामने मेघरथ राजा की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस प्रकार मेघरथ राजश्री ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधा और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। माँ विदेकी पुंडरीकिनी नगरी के राजा मेघरथ पोषद में थे। उसी समय भय से कांपता हुआ एक कबूतर आया और मानव वाणी में बोलने लगा। हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। राजा ने उस कबूतर को सुरक्षा का आश्वासन दिया। उतने में ही एक बाज पक्षी आया और बोलने लगा। राजन, यह कबूतर मेरा भक्ष है, मुझे दे दो। राजा ने देने से इनकार किया तो उसने कहा, राजन, तुम्हें कबूतर पर दया आती है, किंतु मेरे ऊपर दया नहीं आती। मैं भूखा मर रहा हूँ, अगर कबूतर नहीं दे सकते तो उतना मार दे दीजिए। राजा ने सोचा, दूसरों का मांस तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे खुद का मांस तो इस बाज पक्षी को अवश्य दे सकता हूँ। राजा ने तराजू मंगवाकर एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में छुरी से अपनी जांघ में से मांस काट काट कर रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। आखिर राजा स्वयं ही पलड़े में बैठ गए। सभी लोग हाहाकार करने लगे। अरे नरनाथ, आप यह क्या करते हैं? एक कबूतर के खातिर पूरे जीवन का बलिदान? निसंदेह यह कबूतर कोई देव माया है, नहीं तो इतना वजन कहाँ से, मनुष्य वाणी कहाँ से? इतने में ही एक देव प्रकट हुए और कहने लगे। हे राजन, ईशानेंद्र ने देवलोक में आपकी जैसी प्रशंसा की थी वैसे ही आप हैं। आपकी परीक्षा के लिए मैं आया था, मेरा अपराध माफ करना। और वह अदृश्य हो गया। इधर न कबूतर रहा, न बाज रहा, न खून से लथपथ राजा का शरीर रहा। राजा पूर्ववत अवस्था में पोषद में थे। उसके बाद दीक्षा लेकर 20 स्थानक तप की आराधना के लिए साथ सर्व जीवों के उद्धार की भावना से मेघरथ राजश्री ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। आगे चलकर वे ही मेघरथ राजा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जैन धर्म सिर्फ जियो और जीने दो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं मरकर भी दूसरों को जीने दो की शिक्षा देता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।